मैं रचना अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं संभोग कहानियों की बहुत बड़ी फैन हूँ। आज मैं आपको अपनी संभोग की कहानी सुना रही हूँ। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि मैं भी आपको अपनी नाजायज रिश्ते की संभोग की कहानी जरूर सुनाऊंगी, तो मैं आज आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। मेरे हस्बैंड वीरेंद्र अग्रवाल एयरटेल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। हम दोनों मियाँ बीबी और बच्चे मजे से दिल्ली में रह रहे थे। यहाँ उनको काम करते 5 साल हो गए थे। फिर उनके ट्रांसफर का ऑर्डर आ गया। मेरे पति को बैंगलोर भेज दिया गया। इस ट्रांसफर से मैं बहुत नाखुश थी, क्योंकि यहाँ दिल्ली में रहते हुए मुझे 5 साल हो गए थे। बच्चों के नाम भी अच्छे स्कूलों में लिखवा दिए थे। उनकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी और यहाँ सोसाइटी में मेरे कई अच्छी सहेलियाँ भी बन गई थी। मेरी पूरी जिंदगी सेट हो गई थी। मैं दिल्ली में बहुत खुश थी। फिर ना जाने कहां से ये मुआ ट्रांसफर का जिन्ना आ गया। मेरे पति ने अपने बॉस से ना नुकुर की तो वो गुस्सा गए और कहने लगे कि आपको 2 लाख महीना की सैलरी मिलती है, आपको तो कंपनी के मुताबिक चलना होगा। मेरे पति बेमन से बैंगलोर चले गए। घर के काम के लिए उन्होंने रामनाथ नामक एक जवान नौकर रख दिया। पति के जाने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा। बस दोस्तों, पूछिए मत इस बारे में। कई हफ्ते में रोटी रही, क्योंकि एक तो मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते थे, ऊपर से मुझे हर रात खूब मजे देते थे। वो मुझे हर रात तरह तरह से अपने पप्पू को मेरे चिड़िया में डालते थे। वो किसी कामदेव से कम ना थे। मैं बहुत रोई, पर पतिदेव को पैसा तो कमाना ही था। सिर्फ प्यार से तो इस दुनिया में कुछ नहीं होता है, पैसे भी चाहिए अच्छी जिंदगी के लिए। किसी तरह मैंने अपने दिल को बहलाना शुरू किया। मैं अपने मोहल्ले की सहेलियों के पास हर दिन किसी पार्टी में जाने लगी। वहाँ मेरा वक्त आराम से कट जाता था। मेरा नौकर रामनाथ बहुत मददगार निकला। मैं जो भी उसे काम देती जी बीबी जी कहता और सारा काम कर देता। रामनाथ यादव कास्ट का था। यही नोएडा के एक गांव का रहने वाला था, पर था बहुत मस्त बंदा। उम्र कोई 18-20 की होगी। सुबह जल्दी 6 बजे वो घर आ जाता, बच्चों के लिए नाश्ता बनाता, उनको स्कूल छोड़ने जाता, फिर लौटकर मेरे घर का सारा काम करता। सुबह से शाम तक वो शायद ही आराम करता हो। धीरे धीरे मेरी रामनाथ से खूब पटरी खाने लगी। अपने खाली वक्त में मैं उससे खूब बात करती। अरे रामनाथ, तू अच्छा खासा जवान है, शादी क्यों नहीं कर लेता? एक दिन ऐसे ही मैंने हंसी हंसी में उससे पूछ लिया। अरे बीबी जी, हमारे सिर पर 5 लाख का कर्जा है। हमारे बापू की दवा में सारा पैसा लग गया। उधार लेकर उनकी दवा कराई, फिर भी बापू नहीं बचे। रामनाथ कहने लगा तो उसकी आंखें भीग गई। मैं समझ सकती हूँ, मैंने कहा, और उसके जवान कंधे पर मैंने सहानुभूति में हाथ रख दिया। रामनाथ, तो क्या तेरी कोई यार भी नहीं है? मैंने उसका मिजाज हल्का करते हुए पूछा। वो हंसने लगा। नहीं बीबी जी, हमका लड़कियन से बहुत शर्म आवत है, वो जरा गांव की भाषा में बोला। मैं हंसने लगी। मेरे पति के जाने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा नौकर मेरा बड़ा हमदर्द, मेरा हमराज बन गया था। मेरे बच्चों को वो तरह तरह से हंसाता था। मेरे बच्चे उसके हाथ से ही खाना खाते थे, उसके साथ ही खेलते थे। मेरी हस्बैंड वीरेंद्र मुझे हर रात बैंगलोर से फोन करते थे। मैं उनको बताती थी कि किस तरह उनके जाने के बाद नौकर रामनाथ ने बच्चों को बड़ी अच्छी तरह से संभाल रखा है। वीरेंद्र भी बहुत खुश थे। दोस्तों, अपनी माँ की कसम खा के कहती हूँ कि सारी चीजें बड़ी तेजी से बदल गई। जहाँ मैं हर रात अपने पति से खूब प्यार करती थी, तरह तरह से प्रेम लीलाएं करती थी, अब सब कुछ उल्टा हो गया। अब जब मैं बेडरूम में जाती तो अपने भोले भाले बेहद सज्जन नौकर रामनाथ को लेकर तरह तरह की मीठी कल्पनाएं करने लगी। मैं अब सारे कपड़े उतार देती और दिल्डो लेकर अपनी चिड़िया में डाल लेती और रामनाथ को ही याद करती और तरह तरह से उसको सोचते हुए मैं दिल्डो को अपने चिड़िया में डालती और अपनी प्यास बुझाती। दोस्तों, मुझे बहुत मजा आता।
अब तो मैं हर रात यही करती। नौकर रामनाथ को लेकर तरह तरह की कल्पना करती कि वो मुझको ऐसे अपने पप्पू को मेरे चिड़िया में डाल रहा है, ऐसे मेरे साथ कबड्डी खेल रहा है। जब जब मैं रामनाथ के बारे में सोचती और अपनी चिड़िया में उंगली देती, मुझे परम सुख प्राप्त होता। समझ लीजिए कि मुझे जन्नत मिल जाती। धीरे धीरे मेरी ज्वलंत अंतर्वासना अंगारे की तरह भड़कने लगी। जी तो यही करता कि काश रामनाथ मुझे एक बार अपने पप्पू को मेरे चिड़िया के अंदर डाले और मेरी प्यास बुझाए। उसका 18 साल के जवान पप्पू का स्वाद कैसा होगा, ये सोच सोच के मैं मरी जाने लगी। कई बार अपनी चिड़िया में उंगली करते करते मेरा बदन जलने लगता और मैं बाथरूम में ठंडे पानी से नहाने चली जाती। तब जाकर मेरी चिड़िया की प्यास शांत होती। मेरे हस्बैंड बैंगलोर से पैसे भेजते रहते, इसलिए मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। बस यही दिक्कत थी कि काश कोई पप्पू मेरी चिड़िया की सर्विसिंग कर देता। जैसे जैसे दिन बीतने लगे मैं नौकर रामनाथ को लेकर जुनूनी हो गई। अब मैं जल्द से जल्द उससे संभोग बनाना चाहती थी। उसके जवान शरीर को मैं भोगना चाहती थी। साफ सरल शब्दों में कहूँ तो मैं उससे पूरी रात उसके पप्पू के साथ कबड्डी खेलना चाहती थी। उसके जवां पप्पू से मैं अपनी प्यास बुझाना चाहती थी। मैं ठान लिया कि अब मुझे उसका पप्पू बस किसी भी सूरत में चाहिए। अगली रात को मेरे सारे परिवार से खाना खाया। रामनाथ बच्चों को उनके कमरे में ले गया और उनको लोरी देकर सुला दिया। अब वो अपने घर जाने लगा तो मैंने उसको आवाज लगाई, जी बीबी जी। हुकुम? वो बोला, रामनाथ मेरे पैर में बड़ा दर्द हो रहा है, प्लीज जरा दबा दो। मैंने कहा, जी बीबी जी। वो बोला, मेरे बेडरूम में आ गया। मैंने एक मस्त नाइटी पहन ली। रामनाथ मेरे पैर दबाने लगा। मुझे बड़ा मजा आने लगा, पर मुझे उससे पैर नहीं दबवाने थे, मुझे तो उसका जवां पप्पू खाना था। रामनाथ जरा ऊपर, मैंने कहा। वो अब मेरी जांघों पर दबाने लगा। मैंने जानबूझकर अपनी नाइटी ऊपर कर ली। रामनाथ मेरे तरासे हुए बदन को देखकर मंत्रमुग्ध तो था, पर उससे ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं की। मैं चाहती थी वो मुझे पकड़ ले और बस अपने पप्पू को मेरे चिड़िया में डाले, पर वो निरा भोंदा बाबा था। मैं अचानक से उसको पकड़ लिया। रमानाथ, आज मेरी प्यास बुझा दो। मैं कब से तुम्हारे प्यार की प्यासी हूँ, मैंने कहा। वो बिल्कुल हड़बड़ा गया। वो डर गया। उनके सिर पर पसीना छूट गया। नहीं नहीं बीबी जी, ये आप क्या कह रही है? आप तो मेरी मालकिन है, मैं आपके साथ ये सब कैसे कर सकता हूँ? वो बोला, रामनाथ तुम मुझे मना नहीं कर सकते। मुझे आज रात तुम चाहिए। किसी भी सूरत में मैं किसी प्यासी भूखों की तरह गुस्से में चिल्लाई। मैं बहुत गुस्सा हो गई थी। नहीं नहीं बीबी जी, हम ये नहीं कर सकते, रामनाथ बोला और वहाँ से बाहर चला गया। मैं उसको बुलाने पीछे पीछे गई, पर वो शायद कुछ ज्यादा ही घबरा गया था। वो अपने घर चला गया था। मैं उसके जाने पर बहुत बहुत गुस्सा हुई। मैं उसकी मालकिन थी, वो मेरी बात मारे कैसे चला गया। मैं उससे बदला लेना चाहती थी। अगले दिन जब वो आया तो मैंने उसका हिसाब कर दिया। वो नहीं जानता है मैं ऐसा करूँगी। नहीं बीबी जी, मुझे काम से मत निकालो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। वो हाथ जोड़ के मिन्नतें करना लगा। मैं जान गई कि ऊंट अब पहाड़ के नीचे आ गया है। मैं तुमको काम पर दोबारा रख लूंगी, पर जो काम तुम कल रात अधूरा छोड़ कर गए थे, वो तुमको पूरा करना होगा। मैं जब जब तुमको कमरे में बुलाऊंगी, तुमको आना होगा। मैंने साफ साफ रामनाथ से कह दिया। वो फिर से सोच में पड़ गया, पर उसको पैसों की बड़ी जरूरत थी। मैंने ताड़ लिया था। जब रात हो गई तो मैंने धीरे से रामनाथ को इशारा किया और कहा कि बच्चों को उनके कमरे में जाकर सुला दे और फिर मेरे कमरे में आए। रात 10 बजे रामनाथ मेरे कमरे में आ गया। मैं लाल पारदर्शी नाइटी पहन रखी थी। रामनाथ मेरे बेड पर आ गया। मैंने अपने हाथों से उसकी शर्ट की एक एक बटन खोल दी। वो ऊपर से बिना कपड़े के हो गया।
वो सिर्फ 18 साल का था। बिल्कुल मस्त जवान बाका छोरा था वो। मेरे अनार चूसो। मैंने आदेश दिया। जी बीबी जी। वो बोला और मेरे अनार पीने लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। पति को बैंगलोर गए 3 महीने से भी ज्यादा समय हो गया था। पूरे 3 महीने से मैंने कोई पप्पू नहीं खाया था। पूरे 3 महीने से किसी मर्द ने अपने पप्पू को मेरे चिड़िया के अंदर नहीं डाला था। पर आज मैं अपनी सारी प्यास पूरी कर लूंगी। मैं सोच लिया था। रामनाथ मेरे अनार पीने लगा। वो मेरे ऊपर ही लेट सा गया था। मैं अपना हाथ उसके पेट के नीचे से ले जाते हुए अपनी चिड़िया तक ले गई। अपनी चिड़िया सहलाने लगी और उसमें उंगली करने लगी। रामनाथ एक अच्छे मर्द की तरह मेरे अनार पी रहा था। रामनाथ घबराओ मत, मुझे अपनी बीवी समझ के मेरे अनार पियो और मुझे आज इतना कस के अपने पप्पू को मेरे चिड़िया के अंदर डालो कि मेरी चीख निकल जाए। मैंने कहा। रामनाथ पहले तो बड़ा चुप था, संकोच व शर्म कर रहा था। अब वो सहज हो गया। मस्ती से मेरे अनार पीने लगा। मुझे जन्नत का मजा मिलने लगा। मैंने अपनी नाइटी उतार दी और अपने नौकर के सामने बिल्कुल बिना कपड़े के हो गई। मेरी मोहल्ले की हर औरत अपने पति के ना होने पर अपने नौकर से करवाती, तो मैंने कौन सा गलत किया। रामनाथ एक आज्ञाकारी चेले की तरह मेरे दोनों अनार अपने दांत से मसल रहा था और पी रहा था। मैं अपनी चिड़िया सहला रही थी और उसने उंगली कर रही थी। धीरे धीरे मेरी चिड़िया कबड्डी खेलने को बिल्कुल तैयार हो गई थी। मेरा नौकर रामनाथ अब मुझे अपनी बीबी समझ के मेरे मस्त गोल मटोल अनार पी रहा था। बीबी जी, अब अपने पप्पू को आपके चिड़िया के अंदर डालूं क्या? उसने भोलेपन से पूछा। बीबी जी नहीं बुद्धू, आज रात के लिए मैं सिर्फ तुम्हारी बीबी हूँ। मैंने उसे आंख मारी। रामनाथ मेरी चिड़िया पर आ गया और मेरी चिड़िया पीने लगा। ओह मेरे मुंह से यही सब निकलने लगा, क्योंकि पूरे 3 महीने से किसी ने मेरी चिड़िया नहीं पी थी। औरतों को चिड़िया पिलाने में भी खास मजा मिलता है। रामनाथ मेरे दोनों मोटी मोटी जांघों के बीच छिप गया था। वो मस्ती से मेरी चिड़िया पी रहा था। मैं सुख के 7वें आसमान पर थी। वो एक हाथ से मेरी चिड़िया में बड़ी जल्दी जल्दी उंगली भी कर रहा था। वो किसी मशीन की तरह मेरी चिड़िया में उंगली कर रहा था। सच में दोस्तों, मुझे बहुत मजा मिल रहा था। मेरे पति भी मेरी चिड़िया में ऐसे ही उंगली करते थे। अब रामनाथ ने अपना पप्पू मेरी चिड़िया में डाल दिया। मेरे पति वीरेंद्र ने अपने पप्पू को मेरे चिड़िया के अंदर बहुत डाला था, इसलिए मेरी चिड़िया बहुत फटी हुई थी। रामनाथ का पप्पू बड़ी आराम से मेरी चिड़िया में चला गया। वो मुझको लेने लगा। शाबाश रामनाथ, शाबाश। मैं अगले महीने से तुम्हारी पगार 1000 बढ़ा दूंगी। मैंने कहा। मेरा वफादार नौकर अपने पप्पू को मेरे चिड़िया के अंदर डालने लगा। मेरे अपने पप्पू को मेरे चिड़िया के अंदर डालने लगा को वो अपने जवान हाथों से मसल रहा था। मुझे बहुत सुख मिल रहा था। और तेज रामनाथ, मुझे और तेज करो, मेरी चीखें निकाल दो। मैंने कहा। रे प्यासी औरत, तू भी क्या याद करेगी? वो बोला और जोर जोर से मुझे करने लगा। उसके जबरदस्त धक्कों से पूरा बेड चरमराने लगा। कुछ देर बाद उसने शताब्दी ट्रेन जैसी रफ्तार पकड़ ली। मुझको घचाघच करने लगा। अब मेरी चीखें निकलने लगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। वो मुझे बहुत अच्छे से अपने पप्पू को मेरे चिड़िया के अंदर डालने लगा। ले प्यासी औरत, आज तेरा पति नहीं है तो नौकर का पप्पू खा ले जी भर के। रामनाथ बड़ी उत्तेजना में आ गया। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं इसी तरह गाली खा खा के करवाना चाहती थी। अपने पप्पू को मेरे चिड़िया के अंदर में डाल मुझे कस के। तुझे तेरे मरे बाप की कसम, मैंने कहा। रामनाथ थोड़ा गुस्से में आ गया। वो मुझे प्यासी औरत के जैसे अपने पप्पू को मेरे चिड़िया के अंदर डालने लगा। उत्तेजना में उसने मुझे 5-6 तमाचे भी जड़ दिए। मुझे मार मार कर करने लगा। फिर उसकी तेज बहुत तेज हो गई।
कुछ सेकंड में उसने मुझे कई 100 बार अपने पप्पू को मेरे चिड़िया के अंदर डाला। अब वो माल छोड़ने वाला था। उसने जल्दी से अपना पप्पू मेरी चिड़िया से निकाला और सीधा मेरे मुंह की तरह ले आया। मैंने अपना मुंह खोल दिया। रामनाथ जल्दी जल्दी हाथ से अपना पप्पू फेंकने लगा। माँ अपना मुंह खोले रही उसका माल पीने के लिए। कुछ देर बाद फुच फुच की पिचकारी उसके पप्पू से निकली और सीधा मेरे मुंह में चली गई। मैंने उसका सारा माल पी लिया। उसके बाद दोस्तों मैंने उससे कह कर अपनी चिड़िया भी मरवाई।